नमस्कार साथियों, मैं हूं अन्नाम शाह। आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हो गया हूं एक नए वीडियो के साथ, जो कि आपका होने वाला है फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का। और ये वीडियो जो है पांचवा वीडियो है। मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, बाद में मैं इन सबको एक कर दूंगा। तो आप अभी छोटे छोटे से आनंद लीजिए, क्योंकि टाइम मेरे पास कम है और कोर्स भी जल्दी कंप्लीट करना है। तो चलिए आपका ये वीडियो देखते हैं, इसमें हमें क्या क्या कंप्लीट करना है। ज़्यादा कुछ नहीं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपको भी पढ़ने में आनंद आएगा और मुझे भी जो है पढ़ाने में थोड़ी सी सहूलियत रहेगी। शुरू करने से पहले बता दूं कि आपके लिए मैंने चैनल पे लगभग 15 से 1600 वीडियो डाल दिए हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और प्राचीन मध्यकालीन, मतलब हर एक जो है जीएस से जुड़ा हुआ हर एक टॉपिक जो है कंप्लीट करवा दिया है। जो आपके सिविल से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी है, जो लॉ कर रहे हैं जैसे कि पीसीएसजे है उसके लिए भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। सीआरपीसी आपको मिल जाएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट मिल जाएगा। रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो आगे भी हम करवाते रहेंगे। और बात करें नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे किसी भी एग्जाम की तरह आप आईएएस, पीसीएस, स्टेट पीएस, किसी भी एग्जाम की तरह तैयारी कर रहे हैं, शुरू से लेके एंड तक, यानी छोटे से लेके छोटा और बड़े से बड़ा का आप यहाँ पर जो है सिलेबस में जो भी आपका दिया गया है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और नोट्स भी आप खरीद सकते हैं, जैसे भी जो भी करना चाहें कर सकते हैं। नोट्स यदि खरीदते हैं, आपकी अगर कंडीशन है खरीदने लायक, तो आप खरीद सकते हैं। फ्री में चाहिए तो आपको फ्री भी मिल जाएगा, क्योंकि अगर सपोर्ट कर देंगे तो आपका कुछ नहीं जाता है, ना तेरा घाटा ना मेरा घाटा, और हमें भी कोई ज़्यादा नहीं हो जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि सपोर्ट करेंगे तो थोड़ी सी हिम्मत बनी रहेगी। तो आपका जो है भौतिक का ये पाँचवा वीडियो, इसमें जो हम बात करेंगे वो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सीधा मतलब ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत इसको हम कह सकते हैं। किसके द्वारा दिया गया था उसको देखेंगे, और छोटे छोटे टॉपिक हैं, क्लियर करते जाएंगे। आइए तो हम देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत देख लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या पूछा जाता है, किस तरह से पूछा जाता है, उसके बारे में बताते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत में सीधे दो शब्दों में समझें कि इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा जाता है कि जो ऊर्जा होती है, अब इससे पहले मैं आपको एनर्जी पढ़ा चुका था कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी में के क्या क्या गुण होते हैं वो बता चुका था। वही एनर्जी यहाँ पे वही ऊर्जा के बारे में बात हो रही। तो ऊर्जा का इनका ये कहा जाता है ये कि इसको ना तो बनाया जाता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित या फिर रूपांतरित या स्थानांतरित किया जा सकता है। सीधा सा मतलब है कि मान लीजिए ये कोई एनर्जी, वैसे ये वस्तु है लेकिन एनर्जी मानते हैं, मान लीजिए ये लाइट है, लाइट, तो इसका क्या करना है, एक इसको ना तो बनाया जा रहा है, लाइट को ना तो बनाया जा रहा है और ना ही लाइट को हम खत्म कर रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं, एक रूप से दूसरे रूप में क्या करते हैं, स्थानांतरित किया जा सकता है। तो आइए समझते हैं, क्लियर करते हैं, देखते हैं कहाँ गया रे, एक मिनट, हाँ कहाँ पे है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बस धैर्य रखिएगा, मैं आपको आपकी आत्मा तक में पहुंचा दूंगा। टॉपिक का मेरा तरीका समझाने का, पढ़ाने का मेरा अलग रहता है। मैं टीचर बन के नहीं समझा पाता हूँ, मैं एक आम भारतीय बन के समझा पाता हूँ। तो ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी states that energy can neither be created nor destroyed, only converted from one form ऑफ एनर्जी टू अनदर। यानी कि सीधा सा मतलब है कि ऊर्जा को ना तो क्या किया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है, और ना ही क्या किया जा सकता है, उसको नष्ट किया जा सकता है। बस एक रूप से दूसरे रूप में उसको क्या किया जा सकता है, परिवर्तित या कहें बदला जा सकता है, कन्वर्टेड किया जा सकता है। सीधा मतलब इस ब्रह्मांड में या फिर इस पृथ्वी पर या फिर इस पूरे सौर मंडल में कहीं पर भी ऊर्जा का ना तो क्या किया जा रहा है, उसको ना तो उत्पादन किया जा रहा है और ना ही क्या किया जा रहा है, ना ही उसका क्या किया जा रहा है, ना ही उसको खत्म किया जा रहा है। बस क्या किया जा सकता है, उसको एक रूप से, क्योंकि अगर प्रकाश को हम अगर ले रहे हैं तो प्रकाश पहले से ही मौजूद है। प्रकाश जो है इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी पृथ्वी पर, इस पूरे सौर मंडल पर पहले से मौजूद है। बस उस फॉर्म को क्या करके परिवर्तित कर सकते हैं। सीधा मतलब एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर और ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, जैसे कि मान लीजिए मैं खड़ा हूं, मेरे अंदर बहुत सारी ऊर्जा है, ना तो उस ऊर्जा को खत्म किया जा सकता है, ना ही क्या किया जा सकता है, उसको बनाया जा सकता है। अब क्या करना है, सामने एक व्यक्ति आया, धक्का दिया, ऊर्जा थी, एनर्जी जो थी,
क्योंकि हमने बताया था ऊर्जा की परिभाषा होती है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कह देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, धक्का दिया, ट्रांसफर क्या था उसके अंदर गई, मतलब ये इस तरह से। अब उसको जब ये मैंने धक्का मारा इस तरह से, तो उसकी जब लगी तो क्या हुआ, जो ऊर्जा थी उसमें ट्रांसफर एक तरह से, तो क्या हुआ, एक वस्तु से दूसरी में, और फॉर्म को उसकी क्या हो गई, बस बदल गई। वो सीधा खड़ा होगा तो क्या होगा, उसको धक्का लगा होगा ऐसे करके गिरते गिरते बचा होगा। बात को समझ पा रहा ना। तो क्या हुआ, परिवर्तित हुआ, सीधा सा मतलब। आप यहां पर ये अंकल मान लीजिए, अंकल ने यहां से ये छोड़ा, यहां से छोड़ते हैं, और छोड़ने के बाद मतलब वहीं से छोड़ा, इसमें ना तो इन्होंने कोई ऊर्जा बनाई और ना ही क्या किया, इसको डिस्ट्रॉय किया, बस जितनी थी वो जहां से उन्होंने ऐसे करके छोड़ा है वहीं तक आई। यानी कि ना तो उसमें कुछ बदला है और ना ही कुछ उसमें ऐड किया है, बस जितना था उतना ही हो रहा है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो पॉइंट रखे हुए हैं, क्या हो रहा है, ना तो इसमें कुछ बदला जा रहा है और ना ही कुछ हुआ हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये है, यहां से गाड़ी चलती है, यहां से गई, इतनी छोड़ दी, इस तरह से ऐसे गई, इस तरह से, ये इस तरह से, और ये यहां तक पहुंच गई। तो यहां पर क्या देखिए, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी 20 काइनेटिक एनर्जी में बदल दी जाती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी टोटल कितनी हो रही, टोटल एनर्जी कितनी हो रही, 100। यहां पर इसको जूम करके देखते हैं, आप आइए दिखाते हैं। यानी कि K1 प्लस U1, यानी कि K1 क्या हो गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, U1 क्या हो गया, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दोनों बराबर क्या हो रहे हैं। दूसरी तरफ जब हम आएंगे तो यहां पर क्या देखेंगे, आपका K2 आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और U2 क्या है आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, वही यहां पर दिखा रहा है। यानी कि यहां पर इसको देखें, यहां से मान लीजिए इसको हम अगर शुरुआत कर लेते, ये हिस्सा इतना ले लीजिए इस तरह से, ये, और ये U2 मान लीजिए इस तरह से, ये एरिया आपका हो जा रहा है। यानी कि इन्होंने क्या किया, अपने पास से छोड़ा इस बॉल को, यहां से इस बॉल को इन्होंने छोड़ा, और छोड़ने के बाद ये इतना एरिया कवर करता है और लौट कर वहीं पर ही आ जाता है। तो ना तो इन्होंने कुछ बनाया और ना ही क्या किया, समाप्त किया। अब ऐसे इसको ले लीजिए, यानी कि ये इसमें मार रही धक्का, ये लौट के फिर इसमें आता है, तो इस तरह से ना तो यहाँ पर ऊर्जा बन रही है और ना ही क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, खत्म हो रही है। बस क्या हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। ज्यादा हमें कुछ जानना नहीं है, इतना ही काफी है। तो सीधा सा मतलब ऊर्जा संरचना का सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा ना तो क्या की जा सकती है, उत्पन्न की जा सकती है, ना ही क्या की जा सकती है, नष्ट की जा सकती है। केवल उसको एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित या बदला जा सकता है, या तो उसका एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है, या फिर एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। आइए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। फिर हमारे एक वैज्ञानिक आ जाते हैं, वैज्ञानिक हैं यानी कि साइंटिस्ट आ जाते हैं, जिनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टीन सर, जो हैं हमारे एल्बर्ट आइंस्टीन। ये क्या करते हैं, इसको चुनौती देने के लिए आ जाते हैं, कहते हैं भैया ऐसा है, ये जो है जो आप बोल रहे हैं, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हल्की सी जानकारी दे दूं कि आपके एक महान वैज्ञानिक, जो कि इनका नाम क्या था आपका, एल्बर्ट आइंस्टीन, या फिर भौतिक विज्ञानी भी इनको कह सकते हैं, भौतिक वैज्ञानिक भी कह सकते हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक प्रसिद्ध सूत्र दिया जिसको हम कहते हैं E=mc²। इसने ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को क्या की, चुनौती देते हैं, क्योंकि सूत्र के अनुसार, कौन सा, E=mc² के अनुसार ऊर्जा को नष्ट करके द्रव्यमान में और द्रव्यमान को नष्ट करके ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। क्योंकि E=mc² क्या कहता है कि इसमें क्या किया जा सकता है, जो मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ये क्या है, मान लीजिए ये क्या है, ये ऊर्जा है। ऊर्जा को काय में बदला जा सकता है, नष्ट करके काय में बदला जा सकता है द्रव्यमान में, और द्रव्यमान को नष्ट करके काय में, द्रव्यमान को नष्ट करके काय में बदला जा सकता है ऊर्जा को। मान लीजिए इनका ये कहना है कि मान लीजिए लकड़ी है, लकड़ी को क्या किया, जलाया, जलाने के बाद क्या किया हमने, ताप उत्पन्न किया। लेकिन ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, ना तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, बल्कि क्या किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बस इन्होंने चुनौती दी, लेकिन बाद में ये सिद्ध हो जाता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में। क्योंकि हमारी जो मान लीजिए ये द्रव्यमान है, उनका ये कहना है कि द्रव्यमान को क्या किया जा रहा है, द्रव्यमान है, तो इनका ये कहना है कि एक रूप से ना तो इसको बदला जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। लेकिन E=mc² क्या कहता है, इसका ये कहना है कि आपका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को क्या किया जा रहा है, नष्ट करके, अरे यार हम साला कभी बीड़ी नहीं पिए, तो द्रव्यमान को नष्ट करके क्या किया जा रहा है, द्रव्यमान को नष्ट करके क्या बनाई जा रही है, ऊर्जा बनाई जा रही है। जैसे कि मान लीजिए लकड़ी थी, क्या था, द्रव्यमान था, द्रव्यमान जो हो रहा है नष्ट हो रहा है, और नष्ट होने के बाद क्या बन रहा है, आपका ऊर्जा यानी कि आग बन रही है, ठीक है। ये क्या है, ताप मतलब ताप निकल रहा है, यानी कि आग हो रही है।
तो क्या हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या थी, तीली थी, लेकिन बचा क्या, ये रूप इसका क्या होगा, परिवर्तित हो गया। रूप क्या हुआ, परिवर्तित हो गया, यानी कि इनका E=mc² क्या करता है, चुनौती देता है, कहता है कि इसमें जो इसका द्रव्यमान था वो नष्ट होकर किस में बदल गया, ऊर्जा में, और ऊर्जा कहाँ गई, हमें विलीन हो गई, पता ही नहीं चली। इनका ये कहना है कि ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत ये कहता है कि भैया यहाँ पर थी तो इसमें द्रव्यमान मौजूद है, ये माचिस है, द्रव्यमान इसमें मौजूद है, बस क्या हो रहा है कि इसको क्या कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं इस तरह से। मतलब ये लकड़ी थी, इसका जो द्रव्यमान है वो नष्ट होकर काय में बन रहा है, ऊर्जा में, इसको हम महसूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट, यानी कि ताप महसूस कर पा रही है, ठीक है। यहाँ पे मतलब टेम्परेचर और ऊष्मा यानी कि हीट, यहाँ पर पीछे आप देखेंगे धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, तो ये इस तरह से, ये इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे, तो ये किस में बदल गया, ये बन गया क्या, आपका नष्ट हो गया ना, इस तरह से। यही कहता है, क्या कहता है इसको कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। आइए समझते हैं। तो मैंने क्या बताया, हमारे भौतिक विज्ञानी जिनका क्या था, एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक सूत्र की खोज की, या कि सूत्र सामने लेकर आते हैं, और E=mc² द्वारा क्या कहते हैं, चुनौती देते हैं। इन्होंने कहा कि सूत्र के अनुसार ऊर्जा को नष्ट करके द्रव्यमान में, और द्रव्यमान को नष्ट करके ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, जबकि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ब्रह्मांड की ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों संरक्षित रहता है, इसमें से एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, बस परिवर्तित किया जा सकता है। इतना जानना काफ़ी है, समझ रहे ना। क्या कहता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत की, इस पूरे ब्रह्मांड है, उस पूरी पृथ्वी है, उस पूरे सौरमंडल में क्या होता है, द्रव्यमान और ऊर्जा का क्या होता है, संरक्षित रहता है, और संरक्षित के साथ वो क्या होता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। मान लीजिए मैं अभी आपके सामने मतलब यहाँ पर मौजूद दिख रहा हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी ऊर्जा है, एक दिन में समाप्त हो जाऊँगा, तो मेरी जो आत्मा है, जो कि हमें दिखती नहीं है, महसूस हम बस कर सकते हैं उसको, वो समाप्त हो जाएगी, और वो क्या होगा, समाप्त हुआ ये शरीर समाप्त होने के बाद जो भी इसका द्रव्यमान था वो क्या हो जाएगा, मिट्टी में विलीन हो जाएगा। विलीन होने के बाद मिट्टी जो थी मिट्टी में बन जाएगा, और जो मेरी ऊर्जा थी, जो मेरा जो अंदर जो आत्मा थी, वो किसी और रूप में कहीं और जाकर जन्म ले लेगी। तो इसी तरह से एक माना जाता है कि न तो समाप्त हो रहा है ना ही बन रहा है, यानी कि बस रूप परिवर्तित हो रहा है। मेरी जो है, मान लीजिए मेरी जो मिट्टी है, मेरा जो शरीर है, वो जाके दबा दिया जाएगा या फिर मुझे जला दिया जाएगा। मान लीजिए मैं मुल्ला जी हूँ और मुझे क्या है कि मुझे दफना दिया जाता है। दफनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मैं पिघल जाता हूँ, पिघलने के बाद मतलब मिट्टी बन जाता हूँ। मिट्टी बनने के बाद क्या होता है, उस जगह पौधा लग जाता है। पौधा बनने की वजह से मिट्टी जब मैं बनता हूँ तो वहाँ पर उर्वरक जो होती है, मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर एक पौधा लगाया जाता है। पौधा लगाने के बाद वही मिट्टी से निकल रहा, बात को समझना, वही मिट्टी से पौधा बन रहा है, उसी सारे जो भी उसमें केमिकल्स थे उसके आधार पे वो बन रहा है। इस तरह से जैविक एक पेड़ बनता है। पेड़ बनने के बाद वही मिट्टी जो मेरे शरीर के अंदर की थी, वही मिट्टी क्या है, फल के रूप में बनती है। उस फल को मान लीजिए मैं उठाता हूँ, मतलब मान लीजिए उस फल को मैं खाता हूँ, मतलब मैं तो समाप्त हो गया हूँ, कोई खा लेता है, और खाने के बाद वो क्या करता है, सुबह जाता है, समझ रहे हैं कहाँ जाता है, और वो निकाल देता है। निकालने के बाद वो गोबर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मतलब वहाँ से बना मिट्टी, मिट्टी बनने के बाद पौधे में, पौधे के बाद वो आया एकदम ऊपर, ऊपर के बाद उस फल को तोड़ा, तोड़ने के बाद खाया, पिया, खाने के बाद पी लिया पानी, और उसमें पचा दिया, और एकदम फिर से निकल गया। बात को समझ पा रहे हैं। बस क्या हो रहा है, द्रव्यमान है उसका भी क्या हो रहा है, एक रूप परिवर्तित हो रहा है, वैसी ऊर्जा का है। रीजन सीधा था है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, 2 शब्दों में याद रखना है बस, और उसके अलावा में कुछ भी याद नहीं रखना है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर और ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सीधा सा मतलब है कि ऊर्जा को ना तो क्या किया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, यानी कि ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्लियर हो गया ना, इतना ही काफ़ी है। इसको ही हम कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। मुझे उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया होगा। इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद, वंदे मातरम।